आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश की परावर्तन के संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है या आंकिक प्रश्न है उसको एक एक करके कवर किया जा रहा है। तो इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में में अगले सवाल को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें है कि है एक एक सवाल को आप लोग अच्छे से देखिएगा और प्रत्येक सवाल को देखने के बाद आप लोगों को एहसास होगा कि वास्तव में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही सवाल में आते हैं। आप लोग अभी तक आप किस प्रकार से सवाल को किए हैं, किस प्रकार से नहीं किए और आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आप लोग इसके सवाल को देखने के बाद जज कर सकते हैं कि किस प्रकार से आंसर है। या तो आपको सवाल करने से पहले हम आपको समझाते हैं, अगर आपको समझ में आ जाता है तो सवाल को करने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को उसको जरूर बताइएगा। इसमें है निर्वात में प्रकाश का वेग। आगे हम देख रहे हैं क्या, निर्वात में प्रकाश का वेग वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पारदर्शी शीशा जिसमें अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। प्रकाश के वेग की गणना करना है तो इसमें सबसे पहले हमको इसमें सवाल को में फार्मूले को ज्ञात करना है। तो फार्मूले के ऊपर अधिक से अधिक मजे देखिए, कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, यहाँ पर लिखेंगे क्या, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, क्या किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल क्या देता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल को v से दर्शाया जाता है। अब कहा जाता है वायु के बाद माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इस प्रकार से पूरे के पूरे फार्मूले के आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक, उसमें बोला जा रहा है वायु में प्रकाश की चाल बटा के माध्यम में प्रकाश की चाल के आधार पर ज्ञात करना है। अब देखा जा रहा है कि इस सवाल में वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक सवाल में दिया गया है 1.5 है। तो यहाँ पर माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है, बटा के। अब बोला जा रहा है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो यहाँ पर भी क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल को भी एम से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी एम हो जाता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि भी एम को प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है। तो भी एम बराबर 3 × 10⁸ बटा के कितना 1.5, ठीक है। अब दशमलव के चिन्ह को हटाना है तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें, या तो कह सकते हैं देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 10 का गुणा करेंगे, गुणे 10⁻10 है ही। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1.5 है, यहाँ पर 1.5 गुणे 10, जैसे इसका गुणा करते हैं, अब जैसे x का गुणा करते हैं तो वैसे ही क्या करेगा, 330 हो जाता है, गुणे 10⁸ हो जाता है, बटा के 15, एक क्या जो इसका गुणा करेंगे कितना जगह 15 जाता है, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 15 दूना के 30 हो जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या प्राप्त होता है, 2 × 10⁸। ये क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाती है, तो 2 × 10⁸ क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड में होती है। इस प्रकार से 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ज्ञात होता है। हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई है। तो लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई की गणना कीजिए। तो सवाल में हम लोग देखते हैं तो सवाल में क्या क्या दिया गया है उसको एक एक करके कवर करते हैं। तो बोला जा रहा है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में पहला इसमें हम लोग ध्यान देते हैं, क्या बोला गया है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति u -20 सेंटीमीटर, ठीक है,
फोकस दूरी प्लस में हो जाती है तो प्लस में 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि भी का मान ज्ञात करना है, तो भी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वायु वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या हो जाती है, वो हो जाती है कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब एक वस्तु की लंबाई अगर उत्तल लेंस में है तो यहाँ पर 10 है, अगर 10 क्या जाता है, अगर अवतल लेंस का रहता तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि अब इस आधार पर हम लोग को फार्मूला लिखना है। फार्मूले को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि कहा जा रहा है कि फार्मूला क्या है, 1/के भी माइनस 1/के यू बराबर 1/के एफ, ठीक है, फार्मूला हो गया। और फार्मूले के आधार पर पूरे के पूरे मान को एक एक कर यहाँ पर हम लोग पुटअप करते हैं। तो कहा जा रहा है 1/के भी का मान यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है, माइनस 1/यू का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, माइनस 20 सेंटीमीटर बराबर 1/के एफ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1/के भी, अब जैसे भी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर 1/के 10 हो जाता है। अब ए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस को फिर ए किसके बराबर ले जाते हैं, क्या जाता है, ए माइनस हो जाता है, माइनस कितना हो जाता है, 1/20, ठीक है। अब 1/20 हो जाता है। अब इसके मान को हम क्या करते हैं, इसके मान को एलसीएम लेते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद प्राप्त होता है कि देखिए क्या है, 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। अगर एलसीएम नहीं आता है तो आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा कि 10 और 20 का एलसीएम 2 5 की पहाड़ा में 10 दूना के 20 हो जाता है। फिर 2 के पहाड़ा में आएगा तो 5 नहीं आता 2 के पहाड़ा में, फिर 5 दूना के 10 हो जाता है, फिर 5 के पहाड़ा में एक बार में कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 दूना के 20। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 20। अब देखिए यहाँ पर एक लिखिए गुणे 10 के पहाड़े में 20 कितने बार में, 2 बार में, माइनस 1 गुणे 20 के पहाड़ा में 20 कितने बार में, 1 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कम 2 माइनस 1 1 कम 1/20, ठीक है। अब यहाँ पर किया जा रहा है 2 में से 1 गया, 1/20, ठीक है। ये तो सवाल प्राप्त हुआ क्या, 1/भी का मान, क्या 1/भी का मान प्राप्त होता है। 1/भी का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/भी बराबर 1/20, ठीक है। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार से तब प्राप्त हो गया। अब अगला कहा जा रहा है कि आवर्धन ज्ञात करना है। तो आवर्धन का फार्मूला याद है आपको, बताया गया कि आवर्धन m बराबर I/के ओ बराबर भी माइनस यू, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूले के आधार पर देखिए, फार्मूले को हम अलग कलर से नोट कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए m बराबर I/के ओ बराबर भी माइनस यू, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि आई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए आई का मान इसमें दिया गया है, आई का मान ही ज्ञात करना है, लेकिन भी का मान इसमें दिया गया है। तो अब भी का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है। देखिए आई बराबर, देखिए कि आई बराबर यहाँ पर हम करते हैं, आई बराबर ओ का मान कितना है, ऊपर दिया गया है, ओ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर हो, ओ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आई बर ओ का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर बराबर भी का मान अभी ज्ञात किया गया है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। और यू का मान कितना दिया है अभी, 20 सेंटीमीटर, लेकिन वो माइनस में है, ए माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं, खत्म। देखिए क्या भी आई बराबर I/के 10 बराबर ए माइनस में 1 हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही आई बराबर निकालेंगे तो माइनस 1 गुणे, ये क्या भाग में तो इधर गुणा जगह तो 10 हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 कम 10 कितने में, माइनस में। माइनस में ए दर्शाता है कि प्रतिबिंब क्या हो जाता है, ए उल्टी दिशा में कहा जाता है, या प्रतिबिंब की स्थिति कैसे होती है, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टे तथा 10 सेंटीमीटर ऊंची बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आंसर तैयार होता है। तो क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को
लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। क्या ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें या क्या करें? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर से ज़रूर दिया करिए। नेक्स्ट सवाल है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, तो वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो अगला सवाल में कहा जा रहा है, तो सेम ज्ञात क्या करना है, वायु का, देखिए वायु का कांच के सापेक्ष, तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर अपवर्तनांक n बराबर वायु का एयर हो गया है, कांच बोले तो ग्लास हो गया है, तो ए म्यू ए अपवर्तनांक ना ए एन जी हो गया। अब यहाँ पर बोला गया इसकी गणना बोला जा रहा है कितना, इसका मान है 1.5 है। तो बोला जा रहा है कि एन, इसी की उल्टी स्थिति क्या बोला, ग्लास से एयर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर सवाल में दिया क्या गया है, सवाल के आधार पर हम लोग सवाल को करते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, एन अपवर्तनांक ग्लास से एयर, ठीक है। जैसे ही कांच से वायु में जाते हैं तो 1/के यहाँ पर फार्मूला क्या है, फिर एन होए ए एयर से ग्लास से। देखिए क्या है फार्मूले के एकदम अच्छे से देखिए ध्यान से, एक बार हवा से क्या कांच से वायु में जा रहा है तो उसके अब बटा के जब हवा का वायु से पूछेगा तब है, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है कांच से ग्लास से वायु में, फिर वायु से ग्लास में जाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 1/के फिर क्या कहते हैं 1.5 का मान रखते हैं। अब दशमलव को चिन्ह को हटाने के लिए ऊपर भी 10 का गुणा, नीचे भी 10 का गुणा, तो ऊपर कितना 10, नीचे कितना 15। अब इसको गुणा करते हैं तो 2 3 6, 2 पचे 10, 3 पचे 15, ये प्राप्त होता है। आगे कहा जा रहा है किसी लेंस की क्षमता प्लस 2d मतलब क्या, +2 डायोप्टर है। यदि लेंस की लेंस उत्तल होगा या अवतल होगा तथा इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगर जब मान प्लस में आ जाता है क्षमता का तो आपका उत्तल हो जाएगा, जब माइनस में आता है तो अवतल हो जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पर कर चलते हैं कि यदि फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी ज्ञात करना है किसमें, सेंटीमीटर में। फोकस दूरी क्या है, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बोला गया है, P बराबर 100/f हो जाता है। तो 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 दिया है बटा के यहाँ पर कितना है, प्लस में 2 है, तो प्लस में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो फोकस दूरी का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो F बराबर क्या जाता है, देखिए यह बराबर 100/2 हो जाता है। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं तो कितना 50 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 50 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो 50 सेंटीमीटर ये धनात्मक है, तो धनात्मक चिन्ह सदैव किसको दर्शाता है, ये उत्तल होगा। क्या दर्शाता है, ये उत्तल को दर्शाता है। उत्तल को दर्शाता है तो इसकी कहा जाता है उत्तल लेंस। इसमें कहा जाएगा कि वस्तु की जो क्षमता होती है यह धनात्मक है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। एक आ जा रहा है तथा इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाती है, 50 सेंटीमीटर हो जाती है। सवाल बहुत ही आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को संतुलित कर कर सवाल के तरीके को समझना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल बहुत ही इजी और सरल है, आप लोग बस खाली ध्यान से सवाल को देखिएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही आसान है। एक कहा जा रहा है कि सवाल तो दिया गया है। अब देखिए सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से
30 सेंटीमीटर दूरी पर है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सवाल में जो जो दिया गया है उसका मान हम लोग लिखते हैं। तो एफ का मान 15 सेंटीमीटर है, प्लस में है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है उत्तल दर्पण 15 सेंटीमीटर हो जाए। अब वस्तु की स्थिति बोला जा रहा है यू बोला जाएगा था 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फार्मूला 1/के एफ बराबर 1/के भी प्लस 1/के यू। अब यहाँ पर फार्मूले में दिए जो जो मान दिया गया 1/के एफ बोला जा रहा है 15 सेंटीमीटर बराबर 1/के भी का मान ज्ञात करना है प्लस 1/के माइनस 30 सेंटीमीटर। तो 1/के भी बराबर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो 1/के 15, ये 15 यहाँ पर आ जाता है 15। अब देखिए माइनस होता है इस इधर क्या जाता है प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर कितना जगह 30 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए इसका मान जब इधर जाता है तो ए तो मान अपरिवर्तित रहता है, तो इसका मान क्या जाता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस क्या जाता है ए माइनस हो जाता है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो सवाल को ऐसे करिए, इसी मान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। 1/, ये आपका मान दिया है। देखिए जैसे ही 1/, देखिए 1/15 दिया गया है, यहाँ पर बराबर 1/, भी तो पहले से ही है, तो इस मान को परिवर्तित कर दीजिए। इधर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो माइनस के बाद इधर जाता है तो क्या जाता है प्लस हो जाता है, तो प्लस 1/30 सेंटीमीटर बराबर 1/के भी। सवाल का मान सेम वही रहेगा। अब कहा जा रहा है कि प्लस में आ जाता है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है तो सवाल में इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 से 30 हो जाता है। तो 1 × 15 के पारा में 2 बार में प्लस 1 × 30 से कम 30 1/के भी। यहाँ पर 2 प्लस 1/30 बराबर 2 1 कम 2 1 3/के 30, तो 1/के भी 1/के भी का मान हो जाएगा। तो जैसे ही भी बराबर लिया जाएगा तो 30/के 3 हो जाएगा, यहाँ पर निकाला जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर तैयार होता है। अब इसमें सवाल में बोला गया प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहा जा रहा कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, क्योंकि मान पॉजिटिव आया है तो दर्पण के पीछे हो जाएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। और अधिक से अधिक आप लोग ये कोशिश करिएगा कि जितना पढ़ाया गया है उसको पढ़ने के बाद आप लोग अनसॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और जितना पढ़ाया गया है सब उसी में से पढ़ाए गए जो भी कंटेंट है उसी के बीच से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उसी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरा लक्ष्य है कि साइंस में 95 प्लस आपका मार्क्स आने में कतई कोई रोक नहीं सकता है। बस थोड़ा सा आप लोगों को माइंड को कंसंट्रेट कर कर आपको ध्यान से अपने राइटिंग को सुंदर और सुस्पष्ट शब्दों में लिख कर अपने राइटिंग को अगला एग्जामिनर को प्रभावित करना है। तो आप लोग लिखावट को भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लिखावट भी बहुत बड़ी मायने रखती है। आपको आता हुआ सवाल भी उसी में क्या करते हैं वर्डों को उसमें घुसरिया देते हैं, या उसमें कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कटपिट कर देते हैं, तो जिसके कारण एग्जामिनर क्या हो जाता है उसको ये समझ में आता है कि ये बच्चे को तो आ रहा था लेकिन उसकी सुंदरता न होने के कारण भी नंबर काट लेते हैं। तो आप लोग पहले अक्षर को सुंदर तथा सीधा तथा उसके बीच में अक्षर की जो सुंदरता और शब्दों को लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि शब्द हमारे एक बराबर सभी होने चाहिए। किसी लाइन में अधिक लंबा, किसी लाइन में कम वर्ड और किसी लाइन में अधिक वर्ड, ये सब भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो आप लोग पहले लिखावट को भी ध्यान से अपना सुंदर बनाइए तथा लिखावट के आधार पर आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत करिए, क्योंकि समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। क्योंकि आपको पता है कि आज से कितना दिन बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम। प्रतिदिन अगर एक चैप्टर को भी आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को रिवीजन कर पाएँ। तो उसी आधार पर अपने आप को सेट कीजिए और अपना टाइम टेबल सेट करिए। कम से कम अब तो 1 महीना आपको कम से कम 15 से 20 तो नहीं तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, कम से कम 8 12 से 15 घंटा तो नॉर्मल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना पढ़ाई के आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ये आप जान लीजिए।
तो फिर मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। इसके बाद जैसे ही आपका पूरा का पूरा साइंस का न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको एक-एक चैप्टर में का जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है, पूरे के पूरे बहुविकल्पी क्वेश्चन लाएँगे, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपका 20 नंबर आएगा। आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा और एग्ज़ाम से पहले हम उसको भी आपका कवर करा देंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टाटा, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय-बाय।